हमारे कार्यक्रम दर्शन से जुड़े सभी भक्तों को तिलक परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, आज की इस कार्यक्रम श्रृंखला में हम आपको लेकर जा रहे हैं श्री कृष्ण जी के परम मित्र सुदामा जी की जन्मस्थली। पूरे विश्व में सुदामा जी का एकमात्र मंदिर पोरबंदर स्थित सुदामा मंदिर। भक्तों, अगर सुदामा मंदिर के निर्माण की बात करें तो कहते हैं कि 13वीं शताब्दी में यहाँ सुदामा जी का एक छोटा सा मंदिर था। फिर वर्ष 1902 से 1907 के बीच पोरबंदर के महाराजा भाव सिंह जी ने पोरबंदर शहर के केंद्र में मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और छोटे से मंदिर के स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर के जीर्णोद्धार के दौरान सौराष्ट्र ड्रामा कंपनी ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मंदिर और सत्संग हॉल का निर्माण 1904 में हुआ। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले तीर्थयात्री अपने कपड़ों पर सुदामा मंदिर जाने पर एक विशेष मोहर लगाते हैं। भक्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एवं सुदामा जी बाल मित्र थे, जो उज्जैन के सांदीपनि आश्रम में अपनी शिक्षा के दौरान मिले थे। शिक्षा पूरी होने के बाद श्री कृष्ण जी एवं सुदामा जी अपने अपने धाम को चले गए। तत्पश्चात सुदामा जी कुछ समय बाद विवाह कर अपने परिवार के साथ इसी स्थान पर बनी कुटिया में रहने लगे। किंतु जैसे जैसे उनका परिवार बढ़ा, उनके बच्चे हुए, तो उन्हें धीरे धीरे उनके जीवन यापन में भोजन और वस्त्र की कठिनाई होने लगी। कहते हैं कि उस समय तक श्री कृष्ण पोरबंदर से 100 किलोमीटर दूर द्वारका के राजा बन चुके थे। लेकिन सुदामा जी ने कहा कि मैं श्री कृष्ण के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहता। तब उनकी पत्नी ने श्री कृष्ण को भेंट देने के लिए थोड़े से चावल दिए, जो भगवान श्री कृष्ण को अविश्वसनीय रूप से पसंद थे। जब सुदामा जी द्वारिका पहुंचे तो उनका नाम सुनते ही श्री कृष्ण उनका स्वागत करने के लिए महल के बाहर तक दौड़े चले आए और उन्हें गले से लगा लिया। वहीं श्री कृष्ण के कपड़ों और गहनों को देखकर सुदामा जी को स्वयं में शर्म महसूस हो रही थी कि इतने बड़े राजा को चावल कैसे भेंट दूं, और वो चावल को श्री कृष्ण से छिपाने की कोशिश करने लगे। लेकिन लीलाधर भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी से वो चावल छीनकर उसे खाने लगे। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मित्रता निभाते हुए सुदामा जी की गरीबी को दूर किया और उनकी छोटी सी झोपड़ी को महल में बदल दिया। भक्तों, सुदामा मंदिर के द्वार पूजन के लिए प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुले रहते हैं तथा भगवान की प्रथम आरती प्रातः 6 बजे और संध्या आरती शाम 7:30 बजे होती है। भक्तों, अगर आप श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा जी के जन्म स्थान के एवं उनकी श्री कृष्ण से परम मित्रता की मधुर छवियों के दर्शन करना चाहते हैं तो अविलंब ही अपने बजट एवं क्षमतानुसार पोरबंदर की यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड को जय श्री कृष्ण के जय घोष के साथ यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं एक अगले एपिसोड में एक नए पवित्र धाम की यात्रा पर। प्रणाम। इति शुभम।